देश का कानून क्या कहता है? क्या किसी को रोक सकते हैं आप देश के अंदर रोजी कमाने से? सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट करना ये कहां तक उचित है? ये उचित नहीं है। ठीक है, उनको जो कानून है उसके अंदर हो रहे, उसके अंदर रहे। हमारा ये कहना है कि उनकी एंट्री हो, बाकायदा उनकी वेरिफिकेशन हो और उनके एंटीसीडेंट जो है वो पता किए जाए और वो कानून के तहत यहाँ रहे। फिर तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम अगर कोई गलत काम करते हैं, अगर उनकी एंट्री नहीं है तो वी आर नॉट विद देम, हम उनके साथ नहीं है। मस्जिद में आना तो हर मुसलमान का हक है, चाहे वो बाहर का है चाहे यहाँ का है। रोका नहीं जाता। तो उसको पढ़नी है, उसको कौन रोक सकता है? उसको नहीं। क्या रेशियो हम उनको ये जरूर है, हम हर जुमे को और शुक्रवार को जुमे की नमाज में उनको जागरूक करते हैं, उनको आगाह करते हैं कि आप लोग बाहर से आए हैं, आप बिल्कुल सही ढंग से रहिए, अपनी एंट्री करवाइए और किसी गलत काम में मुब्तला ना हो। आओ उसी तरह भाईचारे से रहें, सब एक बनकर रहें। ये हिंदुस्तान सबका है, ये बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है, ना जाने इसमें कितने फूल हैं। तो इसीलिए यूनिक है पूरी दुनिया से। तो इस भाईचारे को ना बिगाड़ा जाए, हम सब एक और कर रहे हैं। ये क्या है, हिंदू मुस्लिम, मुसलमान के लिए मस्जिद, हिंदू के लिए मंदिर, वो वहाँ जाए, मुसलमान मस्जिद में जाए, ठीक है जी। बाकी जहाँ तक कानून की बात है तो कानून तो सबको मानना ही पड़ेगा। संजौली और मस्जिद के बाद अब बिलासपुर में भी एक मस्जिद में निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने और हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया। यहां पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ और उनका कहना है कि जो निर्माण कार्य चल रहा है वो गलत है। इस वक्त हम उसी मस्जिद के सामने हैं। ये करीब 25 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद है जो यहाँ पर बनाई गई है और इसके ऊपर जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल है और लोग कह रहे हैं कि खासकर हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से बनाई जा रही है। मस्जिद की जमीन को लेकर भी सवाल उठाया गया, लेकिन जो जानकारी मिली है ये पुरानी मस्जिद है और एक जो यहाँ के स्थानीय निवासी उनके द्वारा दान दी गई थी और उसके बाद ही ये मस्जिद बनाई गई थी। आप देखिए काफी पुरानी मस्जिद है, बहुत भव्य तरीके से ये बनाई गई है, लेकिन इसके ऊपरी मंजिल पर जो निर्माण कार्य हुआ है उसको लेकर सवाल है। और इस मस्जिद कमेटी के जो उप प्रधान है डॉक्टर करमदीन, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सर ये बताइए कि क्या जो निर्माण कार्य है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन आज हुआ आपने भी देखा, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? सब विरोध प्रदर्शन तो था है, जो शिमला में लाठीचार्ज हुआ है हिंदू संगठनों पर, उसके विरोध में। और उस मंच को फिर इस मस्जिद के लिए भी आज यूज कर लिया गया। तो मस्जिद का तो जैसे स्थिति साफ है कि ये मलकियत में बनी हुई है और ये जो ऊपर का काम है ये ठीक है कि नक्शा पास नहीं हुआ है, तो हमने इसको रोक दिया है और अब हम नक्शा पास करवाने के बाद ही इस काम को करवाएंगे। तो क्यों इस पर आपने ध्यान नहीं दिया पहले, क्यों नक्शा पास नहीं कराया? सर ये शायद इसलिए हुआ कि शहर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है, भले ही वो सरकारी जमीन में भी क्यों ना हो। तो हमारा तो मलकियत में तो ठीक है, अगर हम यहाँ गलत हैं तो हम इस गलती को मानते हैं और हम नक्शा पास करवाएंगे। क्या जमीन को लेकर भी विवाद है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो जमीन है वो सरकारी है या गलत तरीके से जितनी मलकियत है उससे ज्यादा जमीन पर बनाई गई है। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है सर, उससे पता लग जाएगा कि इस तरफ को, उस तरफ को, उस तरफ को ये मलकियत है ताज मोहम्मद जी हैं यहाँ के, उनकी और उनके परिवार की, उनके भाइयों की। ताज मोहम्मद जी ने डोनेट की है और मस्जिद से नीचे को जो है ये मुस्लिम कब्रिस्तान है, 7 बीघे 19 बीघे लगभग 8 बीघे के लगभग। तो इसमें तो किसी का, मैं नहीं समझता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और ये जमीन कितनी जिस पर मस्जिद बनाई? 7 बीघे मलकियत। एक सवाल और बार बार उठता है जो विरोध प्रदर्शन के दौरान हमने सुना कि यहाँ स्थानीय निवासियों से ज्यादा बाहरी लोग आते हैं और वो यहाँ माहौल को खराब कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो गया, यहाँ रोजगार के साधनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सर अब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, अब देश का कानून क्या कहता है? क्या किसी को रोक सकते हैं आप देश के अंदर रोजी कमाने से? और सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट करना ये कहां तक उचित है? ये उचित नहीं है। ठीक है, उनको जो कानून है उसके अंदर हो रहे, उसके अंदर रहे। हमारा ये कहना है कि उनकी एंट्री हो, बाकायदा उनकी वेरिफिकेशन हो और उनके एंटीसीडेंट जो है वो पता किए जाए और वो कानून के तहत यहाँ रहे। फिर तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम अगर कोई गलत काम करते हैं, अगर उनकी एंट्री नहीं है तो वी आर नॉट विद देम, हम उनके साथ नहीं है।
बाकी यहाँ ये कहना कि बाहर के लोग मस्जिदों में आते हैं, तो मस्जिद में आना तो हर मुसलमान का हक है, चाहे वो बाहर का है चाहे यहाँ का है। उसको रोका नहीं जा नमाज तो उसको पढ़नी है, उसको कौन रोक सकता है? उसको नहीं। क्या क्या रेशियो हम उनको ये जरूर है, हम हर जुमे को और शुक्रवार को जुमे की नमाज में उनको जागरूक करते हैं, उनको आगाह करते हैं कि आप लोग बाहर से आए हैं, आप बिल्कुल सही ढंग से रहिए, अपनी एंट्री करवाइए और किसी गलत काम में मुब्तला ना हो। डॉक्टर साहब, ये रेशियो कितना होगा कि स्थानीय और जो बाहरी लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, क्या आपको लगता है? ये आपके ही घुमारवी की बात कर लें तो, या पूरे हिमाचल की अगर आप जानकारी बताओ? सर पूरे हिमाचल की तो मैं क्या जानकारी दे। यहाँ की बताइए थोड़ा। यहाँ भी जुमे वाले दिन जो है ना, खास करके तो शुक्रवार को जुमा की जो नमाज होती है दोपहर को, उसमें बाहर के लोग जो हमीरपुर तक भी रहते हैं वो भी यहाँ आते हैं, तो वो ज्यादा हो जाते हैं, कुदरती बात है। बाकी यहाँ की जो आपको पता है, हिमाचल की तो मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 2% है। ठीक है जी। हाँ, जुमा हर मस्जिद में नहीं होता। जुमा का मतलब बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद जिसको बोलते हैं ना, जुमा जामा मस्जिद में ही होगा, तो ये भी जामा मस्जिद है। और कोई सराउंडिंग में मस्जिदें छोटी हैं, वहाँ जुमा नहीं होता। तो क्या जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ डर भय कि आपको नहीं, लगता है? कोई नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई जैसे हम सदा से रह रहे हैं, आओ उसी तरह भाईचारे से रहें, सब एक बनकर रहें। ये हिंदुस्तान सबका है, ये बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है, ना जाने इसमें कितने फूल हैं, तो इसीलिए यूनिक है पूरी दुनिया से। तो इस भाईचारे को ना बिगाड़ा जाए, हम सब एक और कर रहे हैं। ये क्या है, हिंदू मुस्लिम, मुसलमान के लिए मस्जिद, हिंदू के लिए मंदिर, वो वहां जाए, मुसलमान मस्जिद में जाए, ठीक है जी। बाकी जहां तक कानून की बात है तो कानून तो सबको मानना ही पड़ेगा। ठीक, शुक्रिया। थैंक यू। तो डॉक्टर कमरुद्दीन बता रहे हैं कि ये दरअसल बहुत पुरानी जमीन है, मस्जिद है, जिस जमीन पर बनाई गई है वो बाकायदा 7 बिस्वा के करीब है, जो एक स्थानीय निवासी ने ही, ताज मोहम्मद जिनका नाम है, उन्होंने दान में दी थी। हाँ, ये वो जरूर मानते हैं कि गलती है कि ऊपर जो निर्माण कार्य किया गया है उसकी परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन अब वो उसके लिए परमिशन लेंगे, उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। कुमारवी से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। देश का कानून क्या कहता है? क्या किसी को रोक सकते हैं आप देश के अंदर रोजी कमाने से? और सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट करना, ये कहां तक उचित है? ये उचित नहीं है। ठीक है, उनको जो कानून है उसके अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर रहे। हमारा ये कहना है कि उनकी एंट्री हो, बाकायदा उनकी वेरिफिकेशन हो, और उनके एंटीसीडेंट्स जो है वो पता किए जाए, और वो कानून के तहत यहाँ रहें। फिर तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम अगर कोई गलत काम करते हैं, अगर उनकी एंट्री नहीं है, तो वी आर नॉट विद देम, हम उनके साथ नहीं है।